Okay, so now we are going to understand what is the we are going to talking about today. That is the MS Excel, right? So MS Excel is your application. That is the one part. We have to the Excel is the application, but we have to just say what is the meaning of the Excel. It is the electronic. We have to just say it is the electronic spreadsheet program. It is used for store and organize the data in row and column form. It mainly used for calculation of data, analysis of data, इन चार्ट ग्राफ एंड फॉर डेटाबेस. मतलब कहने का अर्थ ये है कि एम एस एक्सेल हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें एम एस एक्सेल क्या हमारा, एम एस एक्सेल इज योर इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्प्रेडशीट प्रोग्राम वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, so excel is nothing but your electronic spreadsheet program. One more things, that is if anybody is asking what is ms excel, so excel is your electronic spreadsheet program. First will be the same. Now what is saying it used, that means this electronic spreadsheet program, it's used for organize the data in row and column form. Are you getting it? That means your data will be the store in the row and column form. Okay, so what is the meaning of that row and column? आप यहाँ से देख सकते हैं, रो हम इसको बोलते हैं, राइट, लाइक दैट, दिस इज द रो, और ये इंटायर पार्ट को हम बोलते हैं कॉलम, राइट. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट रो एंड कॉलम वाइज, राइट. सो वी हैव टू द अंडरस्टैंड हियर. सो व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज दिस इज योर रो, राइट. सो वी कैन से इफ़ यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इन रो फॉर्म, तो ये इंटायर जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रो, राइट. ये जो पार्ट है, इतने पार्ट को हम बोलेंगे रो. दैट मीन्स वी हैव टू द से ये इंटायर जो पार्ट्स है, दैट इज द रो. वन रो इज हियर, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो, राइट. वी हैव टू द थर्ड रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो. कॉलम कितने हुए? 1 2 एंड 3. दिस इज द कॉलम. तो हॉरिजॉन्टल जो हम देखते हैं ना बॉक्स, इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो वर्टिकल जो देखते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो देखते हैं उसको हम रो बोलते हैं. ठीक है, तो यदि हम डेटा रो और कॉलम वाइज में अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे बेटर एप्लीकेशन है वो है एम एस एक्सेल. क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि भाई रो एंड कॉलम वाइज में स्टोर क्यों करेंगे, व्हाट इज द नीड हियर. तो आप ध्यान देना, कभी भी अगर हम किसी भी डेटा को, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे एक टेबल बनाए, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल हो गया, गेटिंग माय पॉइंट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक वी हैव टू लाइक दिस वन. सो वी हैव टू वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड कॉलम हमने ऐसे बना दिया. ठीक है, आर यू गेटिंग? सो अगर यदि हम रो और ये हमारा रो है, इसको हम इंटायर को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं. ये पार्ट हमारा रो हो गया. ठीक है, so we'll be say that this is the row, we have to understand, right. तो इसको हम रो बोलेंगे इंटायर साइड को, और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट्स को हम बोलेंगे कॉलम. ये जो वर्टिकल हम देख रहे हैं, क्लियर है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड रो एंड कॉलम वाइज, राइट. सो इसको हम रो बोले, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉलम. क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द कॉलम. तो इस पूरे वर्टिकल पार्ट्स को हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स को रो बोलते हैं. तो जब हम रो और कॉलम वाइज में डेटा को स्टोर करते हैं ना, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि हम डेटा को ईजिली कैलकुलेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा टेबल है, और इसमें हमने इस कॉलम में क्या किया कि हमने बोला कि भाई इसमें मार्क्स मैं ऐड करूँगा. स्टूडेंट नेम यहाँ पर दिया, रोल नंबर और उसका मार्क्स. तो जब मैं मार्क्स निकालूंगा उसका, एक स्टूडेंट का है, उसका सब्जेक्ट वाइज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो मैं टोटल कर लूँगा इस रो वाइज में. तो मेरे लिए डेटा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा जब मैं डेटा रो और कॉलम वाइज में स्टोर करूँगा. ठीक है. अब सेकेंड हमारा पार्ट आता है कि अगर हम रो एंड कॉलम वाइज में डेटा को स्टोर कर दिए तो इस हमारा जो एनालिसिस होगा डेटा को करने में वो बहुत ही ईजीएस्ट हो जाता है. क्लियर है? हम एम एस एक्सेल में एक बेनिफिट क्या होता है कि हम डेटा को चार्ट में, ग्राफ में
और एक डेटाबेस हमारे पास होता है, उसमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी अपने डेटा को चार्ट में करें, या जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन चार्ट है, ये हमने एक चार्ट बनाया, तो ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, क्लियर है, ऐसे गया। तो अब ये हमारा एक ग्राफ हो गया। एक हमारे पास ग्राफ होता है इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं बार चार्ट, लाइक, सॉरी, आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ऑल ऑफ यू आर हियरिंग मी, ऑल ऑफ यू, everybody is getting? Yes, sir. Okay, so now we have to the understand here what is the, we have to the part of the MS Excel we are going to talking about। तो हम देख सकते हैं, एक हम ग्राफ में इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार चार्ट का हम यूज करते हैं, और दूसरा हमारे पास एक होता है सर्कुल चार्ट, जैसे कि इस तरीके से बना होता है, तो इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। आई विल टेल यू इन द MS Excel लाइक दिस वन, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, और इसको हम बार बोलते हैं, और दिस इज़ अ सिंपल लाइन ग्राफ। तो हम डेटा को ग्राफ वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ वाइज रिप्रेजेंट करने से क्या बेनिफिट होता है हमें, कि हम इजीली वे से डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2021 में और 2020 में कोविड-19 हमारा भी इफ़ेक्टिव हुआ है, तो कितने पेशेंट इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम यहाँ 2020 मान लीजिए हमने 2020 एक डेटा लिया और ये बार चार्ट बनाया कि भाई ये 2020 का है, क्लियर है, और ये 21 का है, तो इसमें जो है ज़्यादा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इसमें कम हुआ था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 21 में लोग ज़्यादा प्रभावित क्यों हो रहे हैं कोविड-19 से? बिकॉज पीपल इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग द बॉडी, क्योंकि उनके बॉडी सुरक्षित नहीं है, तो वायरस अटैक करेगा, राइट। तो उसकी वजह से हमारा इफेक्टिव ज़्यादा होते जा रहा है। यदि ह्यूमन पीपल अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे, तो ये जो बार ग्राफ है हमारा 21 का, वो नीचे होने लगा। और आप सभी देख ही रहे हैं अभी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं पर ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन। सो उस डेटा को जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। या तो पाई चार्ट से कर लेंगे, या तो बार चार्ट से कर लेंगे, या लाइन चार्ट से कर। सो मेनी चार्ट इज अवेलेबल एंड सो मेनी ग्राफ इज अवेलेबल, आई विल टेल यू लेटर, राइट। सो आई होप यू ऑल ऑफ द क्लियर दैट व्हाट इज द MS Excel। सो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, MS Excel is a electronic spreadsheet program. It used for store and organize the data row and column wise, okay, and it's mainly used for your calculating the data, analysis of data in chart, in graph, and for the database. That is the meaning of the MS Excel. So this is a very useful if you are going inside a company and somewhere, if you have to create a report like a final year auditing part, how many income is coming, how much income is coming, how much profit is going on, how much loss is going on, all the banking sector is that part, like company, organization, government sector. So everywhere if you have to create a report, that MS Excel is used there. So MS Excel is a very important application in our computers. We have to understand very easiest way, okay, all of you. So now we are going to stop to this MS Excel theoretical part, and we'll be go into the next part. We have to the practical zone have to that, right. So just wait for that.